आपको भी यूपीपीएससी क्रैक करना है तो पीवाईक्यू को सिर्फ देखना नहीं समझना ज़रूरी है। आज पार्ट 2 में हम 2019 के हाई इल्ड पीवाईक्यूज़ को एग्जाम एंगल से डिकोड करेंगे और 2026 में इससे रिलेटेड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 का पीवाईक्यूज़ मैंने लास्ट वीडियो में अपना अपलोड किया हुआ है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया? ऑप्शन है जर्मनी, कनाडा, साउथ अफ्रीका, अर्जेंटीना। तो दुनिया का सबसे बड़ा देश एरिया के हिसाब से है रशिया, सेकंड नंबर पे है कनाडा, थर्ड नंबर पे आता है आपका यूएसए, फिर चाइना एंड ब्राज़ील। तो मेनली आपका एग्जाम में पूछता है रशिया या कनाडा के बारे में, ठीक है। अब बाकी ऑप्शंस को एक बार देख लेते हैं। तो जर्मनी यूरोप का कंट्री है, साउथ अफ्रीका अफ्रीका में है और अर्जेंटीना साउथ अमेरिका में है, ठीक है। अब इससे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड रशिया, सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री कनाडा, लार्जेस्ट कंट्री इन साउथ अमेरिका इज ब्राज़ील, लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंडियाज रैंक इन टर्म ऑफ एरिया, दैट इज 7th। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज़ द हाइएस्ट पॉपुलेशन? मुरादाबाद, गाजियाबाद, लखनऊ या प्रयागराज? यूपी इंडिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट है। तो यूपी में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन प्रयागराज में है, सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग, ठीक है। एक्सपेक्टेड 2026 क्वेश्चन की बात करें तो विच डिस्ट्रिक्ट इन यूपी हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन? दैट इज मुरादाबाद। विच डिस्ट्रिक्ट इन द यूपी हैज़ द लोएस्ट पॉपुलेशन? महोबा। विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द हाइएस्ट पॉपुलेशन? उत्तर प्रदेश। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ यूपी? लखनऊ। और व्हाट वाज प्रयागराज ओल्ड नेम? इलाहाबाद। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट क्वेश्चन, गाजियाबाद इज द पार्ट ऑफ विच मेट्रोपॉलिटन रीजन? तो एनसीआर। एनसीआर का फुल फॉर्म याद रखिएगा, नेशनल कैपिटल रीजन। तो ये सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपका। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द ग्रुप कॉल्ड ग्रैंड प्लैनेट्स एंड इज द सेकेंड लार्जेस्ट? सैटर्न, मार्स, विनस एंड मरकरी। तो ग्रैंड प्लैनेट्स का मतलब होता है गैस जियांट्स। ये बड़े साइज का आउटर प्लैनेट होते हैं। सोलर सिस्टम का अगर आप ऑर्डर समझो तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो इसमें सबसे लार्जेस्ट आता होता है जुपिटर और सेकेंड लार्जेस्ट होता है सैटर्न। तो इसका निमोनिक्स के लिए आपको याद रखना है माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व अस नूडल। तो इससे आपको याद रहेगा पूरा इसका सिस्टम और एक ऑर्डर। अब एक्सपेक्टेड 2026 क्वेश्चंस क्या है। लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम जुपिटर, सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट Saturn, farthest planet from the sun is Neptune, smallest planet Mercury. Which planets are called gas giants? Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. ये याद रखिएगा। Which planet has prominent rings? That is Saturn. Red planet Mars. तो ये सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आपको याद रख रिलेटेड टू सोलर सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। मोजाम्बिक ओशन करंट फ्लोज इन विच ओशन? पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन। आंसर है आपका इंडियन ओशन। अब समझते हैं कैसे। सबसे पहले समझिए मोजाम्बिक क्या है। मोजाम्बिक एक कंट्री है जो अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट पर लोकेटेड है। इसके और मदागास्कर आइलैंड के बीच में वाटर बॉडी है, उसे कहते हैं मोजाम्बिक चैनल। ये चैनल इंडियन ओशन का ही पार्ट है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, मोजाम्बिक करंट एक वार्म ओशन करंट है जो मोजाम्बिक चैनल के थ्रू साउथ डायरेक्शन में फ्लो करता है और आगे चल के एगलस करंट से मिल जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप क्या है आपका, अफ्रीका का इस साइड इंडियन ओशन, मोजाम्बिक चैनल इंडियन ओशन का पार्ट है और इस चैनल में जो करंट फ्लो करता है वो है मोजाम्बिक करंट। तो इसलिए आंसर है इसका इंडियन ओशन। और बाकी ऑप्शन गलत क्यों है। पैसिफिक ओशन एशिया और अमेरिका के बीच में है, अटलांटिक ओशन अमेरिका और यूरोप और अफ्रीका के बीच में है, आर्कटिक ओशन की बात करें तो वो नॉर्थ पोल एरिया में है। अब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं कि ओशन करंट्स दो टाइप के होते हैं, वार्म करंट और कोल्ड करंट। मोजाम्बिक करंट जो है वो वार्म करंट होता है। तो वार्म करंट जनरली इक्वेटर से पोल्स की तरफ फ्लो करता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। तो अब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 2026 की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है एल निनो फेनोमेना इज एसोसिएटेड विथ विच ओशन? तो आंसर है इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन या आर्कटिक ओशन। आंसर है आपका पैसिफिक ओशन। कैसे? एल निनो पैसिफिक ओशन के सेंट्रल और ईस्टर्न पार्ट में टेम्परेचर इंक्रीज से रिलेटेड होता है, तो ये इंडियन मॉनसून को भी अफेक्ट करता है। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वार्म ओशन करंट? लेबर्डर करंट, बेंगुलो करंट, मोजाम्बिक करंट, ओएशियो करंट। तो आंसर है आपका मोजाम्बिक करंट। लेब्राडोर कोल्ड, बेंगुइल कोल्ड,
ओइशो कोल्ड, तो मोजम्बिक बस वार्म करंट वाटर है। तो एग्जाम में वार्म वर्सेस कोल्ड करंट डिफरेंशिएशन भी पूछा जा सकता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, अगुलास करंट फ्लोज अलोंग द कोस्ट ऑफ विच कॉन्टिनेंट। ठीक है, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका। अगुलास करंट अफ्रीका के साउथर्न कोस्ट के पास फ्लो करता है और मोजम्बिक करंट उससे ज्वाइन करता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। एक स्मार्ट मेमोरी ट्रिक बताती हूँ। मोजम्बिक अफ्रीका के ईस्ट में है, ईस्ट ऑफ अफ्रीका इंडियन ओशन है। ये सिंपल याद रखो, अफ्रीका का ईस्ट इंडियन ओशन, अफ्रीका का वेस्ट अटलांटिक ओशन। ठीक है, इससे बहुत घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड बिटवीन अंडमान आइलैंड एंड निकोबार आइलैंड? ग्रेट चैनल, 10 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल। करेक्ट आंसर है 10 डिग्री चैनल। अब इसको बेसिक से समझो। सबसे पहले समझते हैं कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड होता क्या है। तो ये इंडिया का एक यूनियन टेरिटरी है जो बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है। ये एक्चुअली 2 मेन आइलैंड ग्रुप में डिवाइडेड है, अंडमान आइलैंड एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान आइलैंड को हम लोग अपर और नॉर्थर्न साइड है और निकोबार आइलैंड लोअर और साउदर्न साइड में है। अब इन दोनों के बीच में जो पानी का हिस्सा है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं 10 डिग्री चैनल। अब जानते हैं 10 डिग्री चैनल इसका नाम क्यों पड़ा? आर्ट्स लेटीट्यूड लाइन्स में डिवाइड होते हैं, ये सबको पता है। 10 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड लाइन इन दोनों आइलैंड के बीच में से पास होती है, इसलिए इसका नाम पड़ गया 10 डिग्री चैनल। अब सबसे पहले बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं ये जानते हैं। सबसे पहला है ग्रेट चैनल, ये इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में है, तो ये बिटवीन अंडमान निकोबार नहीं हो सकता। 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मालदीव्स के बीच में है और 9 डिग्री चैनल इंडियन ज्योग्राफी में कोई मेजर 9 डिग्री चैनल इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सिंपल ट्रिक याद रखो, अंडमान ऊपर, निकोबार नीचे, बीच में 10 डिग्री चैनल। अब 2026 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट लक्षद्वीप फ्रॉम मालदीव? ए 10 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, ग्रेट चैनल, 9 डिग्री चैनल। करेक्ट आंसर है आपका 8 डिग्री चैनल। कैसे, ये समझते हैं। लक्षद्वीप अरेबियन सी में है, मालदीव उसके साउथ में है, तो इन दोनों के बीच के वाटर बॉडी को कहलाता है 8 डिग्री चैनल। तो एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए 10 डिग्री और 8 डिग्री दोनों ऑप्शंस में देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, व्हाट इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया? कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, रामेश्वरम और पोर्ट ब्लेयर। आंसर है इंदिरा पॉइंट। लोग गलती से कन्याकुमारी मार्क कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल साउदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, जो निकोबार आइलैंड में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 3, इन विच सी आर द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लोकेटेड? सिंपल है, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन या पैसिफिक ओशन। आंसर आपको पता होना चाहिए, बे ऑफ बंगाल। अंडमान एंड निकोबार बे ऑफ बंगाल में है, तो लक्षद्वीप अरेबियन सी में है और ये दोनों आइलैंड का डिफरेंस फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है, विच आइलैंड ग्रुप लाइज इन द अरेबियन सी? अंडमान, निकोबार, लक्षद्वीप, पोर्ट ब्लेयर। तो करेक्ट आंसर है लक्षद्वीप। अरेबियन सी साइड में है लक्षद्वीप और बे ऑफ बंगाल साइड में है अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। फंडामेंटल राइट्स आर कंटेन्ड इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? पार्ट 4, पार्ट 3, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये पॉलिटी बेस्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर है पार्ट 3। अब बेसिक एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको इसको समझाती हूँ। अब डेंटल सर्जन एग्जाम में कॉन्स्टिट्यूशन से 1-2 क्वेश्चन ऑलमोस्ट फिक्स्ड होता है। सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट से समझो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारे देश का सुप्रीम लॉ है। इसमें लिखा होता है गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, सिटीजन्स के राइट क्या होंगे, कोर्ट्स की पावर क्या होगी। अब फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? फंडामेंटल राइट्स है बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट राइट्स जो हर इंडियन सिटीजन को मिलते हैं। ये राइट्स आपको गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करते हैं, आपको डिग्निटी और फ्रीडम के साथ जीने का अधिकार देते हैं। कोर्ट में इन्फोर्स किया जा सकता है अगर कोई आपका फंडामेंटल राइट्स तोड़ता है। आप हाई कोर्ट आर्टिकल 226 या सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 जा सकते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला था। अब ये किस पार्ट में लिखा है? पार्ट 3 में। पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से 35 में लिखा हुआ है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है पार्ट 3। पार्ट 3 इज आर्टिकल 12 से 35। इसमें कौन कौन से राइट्स आते हैं? राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 to 18, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 to 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29-30, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। तो अब हम कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। पार्ट 2 इज सिटीजनशिप, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और पार्ट 4 फंडामेंटल ड्यूटीज। तो यूपीपीएससी वाले अक्सर पार्ट 3 वर्सेस पार्ट 4 में कंफ्यूज करते हैं। एक्सपेक्टेड 2026 में क्या क्वेश्चन आ सकता है? क्योंकि आप डेंटल सर्जन हो और गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट कर रहे हो, तो जीके में ये टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं।
फर्स्ट फंडामेंटल राइट्स किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 12 to 35। आर्टिकल 32 किससे रिलेटेड है? तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल ड्यूटीज किस अमेंडमेंट से आए हैं? 42 अमेंडमेंट 1976 में बना था। डीपीएसपी किस पार्ट में है? दैट इज पार्ट 4। तो इमरजेंसी के टाइम कौन सा राइट सस्पेंड होता है, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट में। तो आज के लिए हम यही 6 क्वेश्चन करते हैं। देखिए, जीके को रटने की नहीं, समझने की ज़रूरत होती है। अगर आप डेली 6 से 10 क्वेश्चन पीवाईक्यू के इसी तरह एनालाइज करते हो और उसके बारे में एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ते हो तो यूपीपीएससी रेंडल सर्जन में जीके सेक्शन स्कोरिंग बन सकता है। तो अगर आप चाहते हो मैं पार्ट 3 भी इसी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ करूं तो कमेंट करो जीके पार्ट 3।